चंद्रयान चांद तक पहुंचने की पूरी कहानी। शुरुआत। सपना कहाँ से आता है? सोचो, एक रात गांव, शहर, छत या रेलवे प्लेटफॉर्म, ऊपर आसमान और उसमें चमकता हुआ चांद। हजारों साल से इंसान ने चांद को देखा है। कवि ने लिखा, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया और बच्चों ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हम वहां जा सकते हैं? इंडिया ने इस सवाल का जवाब दिया, चंद्रयान। इसरो, कम रिसोर्सेस, बड़ी सोच। जब दुनिया स्पेस रेस में थी, इंडिया अपनी बेसिक नीड्स संभाल रहा था। इसरो के पास ना अनलिमिटेड पैसा था, ना फ्लैशी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक चीज़ थी, क्लियर थिंकिंग और डिसिप्लिन। यहीं से इंडिया का स्पेस फिलॉसफी बना, सिंपल डिज़ाइन, रिलायबल एग्जीक्यूशन, नो शो ऑफ। चंद्रयान मिशन का आइडिया कहाँ से आया? 1990s के एंड में इसरो के साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की, मून पर रिसर्च ज़्यादातर इक्वेटोरियल रीजन्स तक लिमिटेड थी। साउथ पोल अनएक्सप्लोर्ड था, वाटर आइस के चांसेस वहाँ ज़्यादा थे, फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए क्रिटिकल। यहीं से प्लान बना कि इंडिया मून को एक्सप्लोर करेगा। चंद्रयान 1 2008 जब इंडिया ने मून को टच किया। 22 अक्टूबर 2008 PSLV रॉकेट, सिंपल डिज़ाइन, नो ड्रामा। चंद्रयान 1 ने मून की ऑर्बिट पकड़ी और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से स्कैनिंग शुरू की। और फिर आया एक हिस्टोरिक मोमेंट। मून माइनरोलॉजी मैपर ने वाटर मॉलिक्यूल्स के क्लियर सिग्नल्स डिटेक्ट किए। मून माइनरोलॉजी मैपर की इस डिस्कवरी ने पूरी स्पेस साइंस को हिला दिया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट होने की खबर सारी दुनिया में शेयर की गई, तो नासा, USA सबको मानना पड़ा कि इंडिया ने मून को नए तरीके से समझा है। इंडिया की सोच, डेटा शेयर करना। चंद्रयान 1 का डेटा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था। इसरो ने ओपनली डेटा शेयर किया, साइंस ईगो के ऊपर रख दी। इससे इंडिया की रेपुटेशन बनी एज ए रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर। चंद्रयान 2 2019 सबसे मुश्किल स्टेप, अब ऑर्बिट नहीं, लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मून पर स्पेस मिशंस का टफेस्ट पार्ट होता है। चंद्रयान 2 का डिजाइन एम्बिशियस था, ऑर्बिटर प्लस लैंडर विक्रम प्लस रोवर प्रज्ञान। 19 सितंबर 2019 लास्ट मोमेंट्स, सिग्नल लॉस्ट। पूरे देश का दिल बैठ गया। फेलियर या फाउंडेशन? मीडिया ने कहा फेलियर, इसरो ने कहा डेटा। लैंडिंग के लास्ट 2.1 किलोमीटर ने पूरा इंजीनियरिंग लेसन दे दिया। इसरो ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, हर लाइन ऑफ कोड, हर सेंसर रीडिंग एनालाइज हुई। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑर्बिटर फुली फंक्शनल रहा। ये सिर्फ क्रैश नहीं था, ये रिहर्सल थी। चंद्रयान 3 नो ईगो, ओनली फोकस। इसरो ने डिसाइड किया, इस बार सिंपल फिलॉसफी रखेंगे, नो ऑर्बिटर, नो ओवर इंजीनियरिंग, ओनली सेफ लैंडिंग। रिडंडेंसी बढ़ाई, स्ट्रॉन्गर लेग्स, बेटर नेविगेशन। ये मिशन फ्लैशी नहीं था, ये मैच्योर इंजीनियरिंग की मिसाल थी। 23 अगस्त 2023 देश रुक गया। टीवीज ऑन, फोन्स साइलेंट, मंदिरों और स्कूल्स में प्रेयर्स। और फिर वो लाइन, इंडिया हैज लैंडेड ऑन द मून, साउथ पोल, जहां आज तक कोई नहीं उतरा था। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री एवर। हिस्ट्री लिखी गई बिना शोर शराबे के। प्रज्ञान रोवर, साइंस इन साइलेंस। प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चला, टेम्परेचर मेजर की, केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज की, सल्फर की डिटेक्शन वाज ए बिग डील। फ्यूचर फ्यूल पॉसिबिलिटीज इससे पाई गई। मून सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं रहा, वो एक रिसोर्स बन गया। बजट जिसने सबको शॉक दिया। चंद्रयान 3 का कॉस्ट 600 करोड़ INR। इससे कम में हॉलीवुड मूवीज बनती हैं। डिफरेंस, मूवीज 3 घंटे चलती हैं, चंद्रयान जनरेशन से इंस्पायर करता है। चंद्रयान का असर, इंडिया का कॉन्फिडेंस बदला। स्टूडेंट्स ने साइंस को करियर माना, वर्ल्ड ने इंडिया को सीरियस लिया। स्पेस डिप्लोमेसी स्ट्रांग हुई, प्राइवेट स्टार्टअप्स को बूस्ट मिला। चंद्रयान सिर्फ मून मिशन नहीं था, ये इकोसिस्टम स्टार्टर था। आगे क्या? गगनयान, मार्स मिशंस, स्पेस स्टेशन ड्रीम्स। लेकिन याद रखो, ये सब शुरू हुआ,
एक सिंपल सवाल से, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? अंत। चंद्रयान ने हमें यह सिखाया, बड़े सपने पैसों से नहीं, सोच से पूरे होते हैं। इंडिया मून पर नहीं गया, इंडिया फ्यूचर में कदम रख चुका है। जय हिंद।